स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय सामाजिक को कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, समझते हैं। आज हम आपको इसमें सौर मंडल का जो टॉपिक है वो कराएंगे। ठीक है, तो उसमें एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके परिभाषा देख लेते हैं। पहले सौर मंडल की देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल, सौर मंडल तो इसमें क्या आता है पहले ये समझ लेते हैं। सौर मंडल में क्या आता है? जो सौर मंडल है यानी ग्रह उपग्रह जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना, ग्रह उपग्रह आकाशीय पिंड, इन समूह के यानी इन सभी के समूह को क्या कहेंगे? सौर मंडल, या फिर इसे कहते हैं सौर परिवार। ठीक है, तो परिवार में सभी सदस्य की भूमिका है, सभी के समूह को कहेंगे। चाहे आपका परिवार हो उसी से आप ले सकते हो। ठीक है, आपके माता पिता हों, भाई बहन हों, तो उन सभी के समूह को ही कहेंगे परिवार। ठीक है, उसी प्रकार सौर परिवार हैं। तो सौर परिवार में कौन कौन आते हैं? ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, आकाशीय पिंड आते हैं। इन सभी के समूह को क्या कहेंगे? सौर मंडल कहेंगे या सौर परिवार कहेंगे। जो सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो परिभाषा कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, और क्या हैं? उपग्रहों, ग्रहों, उपग्रहों, ग्रहों, उपग्रहों एवं आकाशीय, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, आकाशीय पिंडों, आकाशीय पिंडों के समूह को, आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, सरल परिभाषा है, आप लिख सकते हो सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब आता है कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह, अभी आपने देखा कि सौरमंडल किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं। कौन कौन? ग्रह, उपग्रह या आकाशीय पिंड हो, इनके जो समूह होगा, इनका जो समूह होगा उसको ही सौरमंडल कहेंगे। अब समझते हैं ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को कहते हैं। किसके? सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड,
सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ग्रह की आपने परिभाषा देखी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपने समझी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसे कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। आप जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह है। ठीक है, जो सूर्य का चक्कर लगाएगा उसे कहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और जो आपसे पूछा जाता है आपके पेपर में, कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जो ग्रह होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये क्या करते हैं? सूर्य के, यानी ग्रह में क्या होता है? स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तारे में स्वयं का प्रकाश होता है। तारे में स्वयं का प्रकाश होता है। तारे में स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, ग्रह में क्या होता है? स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, क्या सूर्य ग्रह है या तारा? तो सूर्य क्या है? सूर्य में स्वयं का प्रकाश है, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि सूर्य एक तारा है, क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये ग्रह चल रहा था, तो ग्रह कितने होते हैं? तो ग्रह होते हैं, वर्तमान में जो ग्रह हैं वो कितने हैं? वर्तमान में पहले 9 थे, अभी वर्तमान में 8 हैं। कितने हैं? 8। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अब हम ग्रह लिखाएंगे, लेकिन इस प्रकार लिखाएंगे कि उससे 2 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह और सूर्य से सबसे दूर ग्रह। ठीक है, ये भी आपका कवर हो जाए। तो पहले हम लिखेंगे सूर्य को। ठीक है, या फिर हम ये बना देते हैं सूर्य को, अब लिखेंगे ग्रह। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा सूर्य के नज़दीक से दूरी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे जो नज़दीक है वो है आपका बुध। सबसे नज़दीक है बुध। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी। ठीक है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति। मंगल, बृहस्पति कितने हुए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते हो 3-3 के पेयर में। कैसे याद कर सकते हो? बुध, शुक्र, ठीक है, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जिस प्रकार आपको याद करना है आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि पृथ्वी के 2 आगे और 2 पीछे, इस प्रकार 5 हो जाएंगे, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, फिर लास्ट में 3 याद कर लो, शनि, अरुण, वरुण, यानी पृथ्वी के 2 पहले बुध और शुक्र,
पृथ्वी के दो बाद मंगल, बृहस्पति, लास्ट में 3 याद कर लो, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, ठीक है। और सूर्य से सबसे दूर है वरुण, ठीक है। ये 2 प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। और जो पृथ्वी के निकट है वो शुक्र है। जो पृथ्वी के निकट है वो है शुक्र, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 3 याद रखने हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, सूर्य से सबसे दूर वरुण है, पृथ्वी के नज़दीक है वो कौन है? शुक्र है। और सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। और सूर्य एक तारा है क्योंकि सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है उपग्रह। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं वो होते हैं ग्रह, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएं वो होते हैं उपग्रह। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में आप लिख सकते हो चंद्रमा, ठीक है। ये पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो क्षैतिज के एक छोर से दूसरे छोर तक धुंधली अस्पष्ट श्वेत पट्टी फैली होती है जिसमें असंख्य तारे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो क्षैतिज के एक छोर से दूसरे छोर तक एक धुंधली अस्पष्ट श्वेत पट्टी फैली होती है। श्वेत पट्टी फैली होती है जिसमें क्या होते हैं? जिसमें असंख्य तारे होते हैं। जिसमें क्या होता है? असंख्य तारे होते हैं। आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है।
इस प्रकार आप आकाशगंगा की डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। क्षुद्र ग्रह ये क्या होते हैं? ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रह उपग्रह तो लगाते ही हैं, इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वही क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन? छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्षुद्र ग्रह की परिभाषा लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका उल्का पिंड। ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या थे? छोटे छोटे पिंड। ठीक है, छोटे छोटे पिंड थे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उल्का पिंड क्या है? ये पत्थर के होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, चक्कर ये भी लगाएंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब एक आता है धूमकेतु। धूमकेतु में क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया कि जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उल्का पिंड हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे पिंड हैं वो क्षुद्र ग्रह हैं। इसी प्रकार पूंछ युक्त जो आकाशीय पिंड होते हैं वो धूमकेतु होते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? जब शॉर्ट में आप याद कर लेंगे ना तो आप परिभाषा बना सकते हो। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पूंछ युक्त आकाशीय पिंड को धूमकेतु कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पूंछ युक्त
आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु कहते हैं। ठीक है। पूंछ युक्त आकाशीय पिंड, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। सौरमंडल आपने समझा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन लगा रहा है? ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड, इनके जो समूह है उसको ही हम सौरमंडल कहेंगे। ग्रह किसे कहेंगे? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे पृथ्वी ग्रह है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। समझ रहे हो ना? तभी तो दिन और रात हो रहा है। तभी क्या है? दिन और रात हो रहा है। सूर्य, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है ये। ठीक है, समझें। यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि आधा पोर्शन आगे वाला सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, यहाँ दिन होगा, और पीछे वाला यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ नहीं रहा है, यहाँ पर रात होगी। ठीक है, यही होता है। और पृथ्वी घूम रही है तो अल्टरनेटिव दिन और रात होता रहता है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें आपको समझ में आई? ठीक है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। यहाँ पर समझा रहे थे कि सूर्य एक तारा है, क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। जिसमें स्वयं का प्रकाश हो वो तारा होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सूर्य एक तारा है। वर्तमान में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, सूर्य के सबसे दूर वरुण है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र है। ठीक है। उपग्रह, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। आकाशगंगा, आकाशगंगा में क्या होता है कि एक श्वेत पट्टी होती है। ठीक है, जिसमें असंख्य तारे होते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हो, एक श्वेत पट्टी होती है, श्वेत पट्टी, जिसमें क्या होते हैं? असंख्य तारे होते हैं, तो वो आकाशगंगा कहलाती है। शॉर्ट में आप याद कर सकते हो, या डिटेल में लिखना है तो क्षैतिज के एक छोर से दूसरे छोर तक एक धुंधली अस्पष्ट श्वेत पट्टी फैली होती है, जिसमें असंख्य तारे होते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यानी ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु, ये पूंछयुक्त आकाशीय पिंड होते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पूंछयुक्त आकाशीय पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक हमने कराया। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। हम आपको जल्द ही प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। क्यों कॉन्फिडेंस आएगा? कि हमने सिलेबस करा दिया है, यानी 4 विषय के हमने करा दिए हैं, और लगभग 4 विषय के आधे आधे करा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर देंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। ठीक है। तो अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें।